Good morning, my dear students of class 10. Today's topic is also linear equation in two variables, and here we study in this class graphical method of solution of pair of linear equation. Graphical method of solution of pair of linear equation. ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन के, इसके बारे में पढ़ना है। आप समझ गए होंगे क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। और इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन हाउ टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। इसको आप लोग देखें तो हैव आल्सो सीन दैट लाइन में भी इंटरसेक्ट और पैरेलल और मेक कोइंसाइड। जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे, जब उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उस समय हम लोग को मिलता था लाइन कभी इंटरसेक्ट करता था, कभी पैरेलल होता था और कभी कोइंसाइड करता था। हम लोग देखे कि तीन प्रकार का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिला। कुछ मिला जो इंटरसेक्ट किया, कुछ मिला जो पैरेलल हुआ और कुछ मिला जो कोइंसाइड किया। और इसके पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए भी सीखे ग्राफ से पहले। और इन दिस सेक्शन वी शैल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से उसका हम लोग आंसर करते हैं इसको देखेंगे। और प्रीवियस में जो क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रीवियस एग्जांपल्स ऑफ राइट्स एंड ऑन जिएंट फील्ड एंड प्लेट हुपला पर हम लोग क्वेश्चन देखे थे। कैटला जिएंट फील्ड पर चलना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी, तो उस हुपला के माध्यम से हम लोग अलजेब्रिकली दो इक्वेशन फॉर्म किए थे। पहला इक्वेशन बना था x - 2y = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन बना था 3x + 2y। तो इसको हम लोग कहते थे कि अलजेब्रिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार हम लोग अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किए थे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इसको किस प्रकार से हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ आपको प्राप्त होगा। अगर क्वेश्चन देखेंगे आप हुपला और राइट्स ऑन जिएंट फील्ड वाला, पीछे वाला क्वेश्चन में आप लोग जाएंगे तो इस प्रकार के आपको ग्राफ मिलेगा। जो ग्राफ जो था वह 0.42 पर दोनों लाइन जो था वह इंटरसेक्ट कर रहा था। तो कहता है बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट 42, दोनों लाइन देख रहे हैं कि 42 पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि 42 जो होगा वह कॉमन पॉइंट होगा दोनों लाइन के लिए। 42 जो है दोनों लाइन के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट है। अब हम लोग अलजेब्रिकली देखते हैं कि 42 जो है वह सॉल्यूशन है कि नहीं है बोथ इक्वेशन का। 42 जो है दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं अलजेब्रिकली पुट वैल्यू x = 4 and y = 2 in both equations. So first we take equation number 1, x - 2y = 0. Putting value x = 4 and y = 2 in equation 1, we get LHS equal x - 2y, x equal आपका 4 - 2 into y = 2 इक्वल हो गया 4 - 4 = 0 इक्वल RHS। इन सेकेंड इक्वेशन 3x + 2y = 20, सेकेंड इक्वेशन है।
पुटिंग वैल्यू x इक्वल 4 and y इक्वल 2 in equation second we get, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको LHS इक्वल, इक्वेशन है आपका 3x + 2y, 3x + 2y इक्वल हो गया 3 × 4 + 2 × 3x × 2y थोड़ा सा बंद करूँ तो यहाँ 4y इक्वेशन में था हम लोग को 4y, तो 3 × 4 4 × 2 इक्वल हो गया 3 4 जा 12 + 8 इक्वल 20 इक्वल हो गया आपका RHS। तो यहाँ पर हम लोग अलजेब्रिकली देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 and 4 so x इक्वल 2 and y इक्वल 4 is a solution of given linear equation in two variables, and we also see through geometrically for 2 is a common point of both equation so for 2 is a solution of the given two equation। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो अलजेब्रिकली भी जो है x इक्वल 2 and y इक्वल 4 नहीं, x इक्वल 4 and y इक्वल 2 यह सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। और बाई ग्राफिकली भी हम लोग देख रहे हैं, उसी को हम ज्योमेट्रिकली भी कहते हैं कि 4 2 जो है वही कॉमन पॉइंट हो रहा है, इसलिए 4 2 जो होगा वह सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो इस प्रकार से बिना हल हुए अगर ग्राफ हम लोग को कहीं पर दिखाई देगा तो इस प्रकार का अगर ग्राफ मिलेगा जहाँ पर वह इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट जो होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इन सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखे थे ज्योमेट्रिकली एंड अलजेब्रिकली इट इज पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, दोनों लाइन जो था एक ही पर कोइंसाइड कर गया था। हम लोग दो इक्वेशन बनाए थे, जो क्वेश्चन था उससे अलजेब्रिकली हम लोग लिखे थे 2x + 3y = 9 एक इक्वेशन बना था। दूसरा इक्वेशन बना था 4x + 6y = 18। और दोनों को हम लोग देखे थे कि जब
ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट किए थे या ग्राफिकली जब हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, इस प्रकार से दोनों लाइन जो था क्या कर गया था, कोइंसाइड कर गया था। तो इसमें दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर है, तो इस लाइन का जो भी पॉइंट होता है वो हर पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन होगा ये दोनों इक्वेशन का। इसलिए कहता है कि हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसा लाइन जो रहेगा जो कोइंसाइड कर जाएगा तो उसका हम लोग बहुत सारा आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी पॉइंट जाएंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और वह जो क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो लाइन जो रहेगा उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। और इसके पहले हम लोग देखे थे 4 2 इज ओनली कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइन्स, केवल एक ही कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा था। और वैसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन था, तो जब लाइन इंटरसेक्ट कर जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1 और केवल 1 ही होता है। और जब लाइन कोइंसाइड कर जाता है तो उसको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। और इस इक्वेशन में आप थोड़ा सा अगर इसमें कॉमन लेते हैं सेकेंड इक्वेशन का, अगर 2 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बच जाएगा 3y और यहाँ बच जाएगा आपको 18। और इस 2 से अगर इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल 9। तो हम जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो 1 है दोनों क्या है, एक ही इक्वेशन आ गया। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें दोनों इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है और इसीलिए इसका ग्राफ क्या हो जाता है, कोइंसाइड कर जाएगा। तो ऐसा अगर ग्राफ मिले जिसका ग्राफ खींचने के बाद अगर वह दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए तो उसका हम लोग बहुत सारा आंसर निकाल सकते हैं, जो भी इच्छा करेगा निकाल सकते हैं। फर्स्ट आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है, x इक्वल 0 एंड y इक्वल 3। अगर यहाँ हम 0 बिठा देते हैं और यहाँ 3 लेते हैं, x इक्वल 0 y इक्वल 3, तो ये आपका 0 हो गया और 3 × 3 9 हो गया। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो x इक्वल 0 इस टर्म आपका 0 हो गया, 6 × 3 इक्वल 18। तो दोनों लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से तो हम लोग देखें कि जो कोइंसाइडल लाइन रहता है उसका बहुत सारा आंसर होता है, मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ देख करके उसको हम लोग बता सकते हैं। और पहले इसके पहले जो सॉल्यूशन हम लोग देखें उसमें केवल एक सॉल्यूशन आया था 4 और 2, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि उस लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब हम लोग थर्ड टाइप के देखते हैं इक्वेशन। थर्ड जो हम लोग एग्जाम्पल किए थे, रिप्रेजेंट जो किए थे और इस प्रकार था। और इसका इक्वेशन हम लोग लिए थे x + 2y - 4 = 0 और लिए थे 2x + 4y - 12 = 0। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाए थे, ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट किए थे तो इस तरह के आया था। और शुरू में क्वेश्चन भी दिया था कि दो रेल्स हैं, तो आपको देखने में लग रहा होगा दोनों कैसा है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट अगर हम लोग खोजेंगे, दोनों लाइन के कहीं तक भी बढ़ा देंगे इन्फिनिटली, तो भी हम लोग को कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। और जब हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्यूशन खोजते हैं तो कॉमन पॉइंट ही क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। सो इसमें अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए इस प्रकार का जो पैरेलल लाइन मिलेगा ग्राफ में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग 3 तरह के लिए कोइंसाइडिंग लाइन लिए, पैरेलल लाइन लिए और इंटरसेक्टिंग लाइन लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन का 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन, कोइंसाइडल लाइन का मेनी सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से ग्राफ देख करके आप कह सकते हैं कि किसका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन नहीं है, किसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, किसका केवल एक सॉल्यूशन होगा और किसका नो सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से हम और आगे बढ़ाते हैं इस सेक्शन को।
inconsistent. A pair of linear equation in two variables which has no solution is called inconsistent pair of linear equation. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग को इस पर क्वेश्चन आता है, ये कौन सा इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, कौन सा इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। तो जिसका अगर सॉल्यूशन है उसको हम लोग जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट करते हैं। और कंसिस्टेंट ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन है, इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। तो आप इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दोनों समझ गए। और आप जो पढ़े हैं पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्साइडल लाइन, उसमें से आप निकाल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट कौन सा हो सकता है। पता है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैव नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। तो जो भी पैरेलल जिसका हम लोग ग्राफ खींचे और पैरेलल रहेगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। दूसरा है इसमें केवल आंसर आएगा उसी का आएगा जो आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। आगे और भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना आसान हो जाएगा। और कंसिस्टेंट क्या होगा, तो कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज सॉल्यूशन, जिसके पास सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन वाला हम लोग दो चीज देखे थे, चाहे तो लाइन कोइंसाइड कर जाए या लाइन क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। इसमें हम लोग दो तरफ की चीज देखे थे, लाइन कोइंसाइड करता था उसका बहुत सारा सॉल्यूशन मिलता था, और जो लाइन इंटरसेक्ट करता था उसका एक और केवल एक सॉल्यूशन मिलता था। और यह डिफिनीशन कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स which has solution, जिसके पास सॉल्यूशन है, एक है या 10 है इसका मतलब नहीं है, उसके पास केवल सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। तो इसमें आपका दोनों टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, जो कोइंसाइड कर रहा है वो भी इसमें आ जाएगा और जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी इसमें आ जाएगा। अब तीसरा टाइप का डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, तो कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स which are equivalent has infinitely many solution। ऐसा इक्वेशन जो क्या है, इक्विवेलेंट है और जिसका इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस हो, ऐसे पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं। और ऐसा पेयर हम लोग को मिलता है जहाँ पर लाइन क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो कोइंसाइडेंटल जो लाइन होगा वह किस में आएगा, डिपेंडेंट में आएगा। इसमें आपका आ जाएगा कोइंसाइड करने वाला और इंटरसेक्ट करने वाला, और इसमें आ जाएगा आपको पैरेलल वाला। तो इस प्रकार से एक नोट भी है, ए डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अगर डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई है तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, तो कंसिस्टेंट में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। तो फर्स्ट का मिल गया, सेकेंड का मिल गया और थर्ड का मिल गया। तो हम लोग समरी के रूप में देखते हैं। फर्स्ट है द पॉइंट में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। अगर पॉइंट जो है वह सिंगल लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है सिंगल पॉइंट में, द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करता है। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा, मीन्स एक ही सॉल्यूशन होगा, ऐसा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और उसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। सेकेंड है द लाइन्स में भी पैरेलल, लाइन क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। कहता है इन दिस केस हैव इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसमें इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और थर्ड जो होता है वो होता है द लाइन में भी कोइंसिडेंट, लाइन को क्या कर सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है। और इन दिस केस द इक्वेशन है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन निकलता है, और इसको हम लोग डिपेंडेंट कहते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसको कंसिस्टेंट भी कर सकते हैं। तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन और डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट। So this
all for the best.